राजा और कनिमोई कोर्ट पहुंच चुके हैं। कैग की रिपोर्ट के बाद 2G घोटाला साल 2010 में सामने आया था। कैग के मुताबिक नीलामी की जगह पहले आओ पहले पाओ की नीति पर 2G स्पेक्ट्रम का आवंटन किया गया, जिससे सरकार को 1,76,000 करोड़ का नुकसान हुआ था। घोटाला सामने आने पर ए राजा को इस्तीफा देना पड़ा था। वो 15 महीनों तक जेल में भी रहे और अभी इस समय वो बेल पर हैं। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि की बेटी कनिमोई को भी जेल जाना पड़ा था और इस समय वो भी जमानत पर है। हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। आशीष सिन्हा पटियाला हाउस कोर्ट में मौजूद है। प्रेम शुक्ला जी बीजेपी के नेता मुंबई से हमसे जुड़ रहे हैं। विनोद अग्निहोत्री जी नोएडा स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं और हमारी एडिटर न्यूज आंचल आनंद जी न्यूज रूम में है। आशीष, आपका रुख सबसे पहले करूंगी, कितनी देर में ये उम्मीद करें ये फैसला आने वाला है? क्या सभी आरोपी कोर्ट पहुंच गए हैं? देखिए 10:30 बजे पटियाला लगता है कुछ टेक्निकल स्लैग के चलते आशीष के साथ हमारा संपर्क टूट गया। हम फिर कोशिश करेंगे उनके संपर्क में आने का। ये तस्वीरें हम आपको सीधी दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। ए राजा पूर्व टेलीकॉम मिनिस्टर अंदर जाते हुए आज बहुत बड़ा फैसला आना है। सबसे बड़ा घोटाला और सबसे बड़ा फैसला, इसे कहना गलत नहीं होगा, 1,76,000 करोड़। आशीष आप हमें बताइए, क्या सभी आरोपी पहुंच चुके हैं कोर्ट में? कितनी देर में ये सब कुछ शुरू हो जाएगा, ये फैसले की घड़ी? देखिए 10:30 बजे पटियाला हाउस कोर्ट फैसला सुनाएगा। 3 फैसले आज कोर्ट को सुनाने हैं। 2G स्पेक्ट्रम से ही संबंधित तीनों फैसले हैं। पहला फैसला ये है, ए राजा कनिमोई सहित जो 17 आरोपी हैं, जिसमें से 14 लोग हैं और 3 कंपनियां हैं। दूसरा जो मामला है वो भी 2G स्पेक्ट्रम से है, जिसमें सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें टोटल 8 आरोपी बनाए गए हैं, जिसमें से 5 लोग हैं, रवि रुइया है, इसके अलावा खेतान है और 3 कंपनियां हैं। और जो तीसरा मामला है वो ईडी का है। ईडी ने 19 को आरोपी बनाया है, जिसमें से 10 लोग हैं और 9 कंपनियां हैं। 10:30 बजे कोर्ट फैसला सुनाएगा। आज ये तय हो जाएगा कि क्या ये घोटाला था या नहीं, क्योंकि अभी तक आरोप है, मामले की सुनवाई चली है। थोड़ी देर बाद ये फैसला आ जाएगा। ए राजा सहित जो दूसरे लोग हैं वो कोर्ट में पहुंच चुके हैं। 10:30 बजे कोर्ट का दरवाजा खुलेगा और उसके बाद कोर्ट ऑर्डर प्रोनाउंस करना शुरू करेगा। यानी देश की निगाहें आज पटियाला हाउस कोर्ट की तरफ टिकी होंगी, क्योंकि पटियाला हाउस कोर्ट यूपीए के कार्यकाल में, यानी यूपीए 2 के कार्यकाल में सबसे बड़े घोटाले पर फैसला सुनाएगा। ये वो घोटाला है जिसने यूपीए 2 की न्यू हिला रख दी थी। मंत्री को जेल जाना पड़े, इस मामले में जो भी आरोपी हैं सबको जेल जाना पड़ा। इंतजार 10:30 का करिए, जब पटियाला हाउस कोर्ट इस पर फैसला सुनाएगा। ठीक है आशीष, हमें ये बताइए, डीएमके के 2 बड़े नेता ए राजा कनिमोई, क्या उनके समर्थक भी पहुंच गए हैं? पुलिस के इंतजाम कैसे किए गए हैं, क्योंकि हंगामे की आशंका बनी हुई है आज? देखिए अगर मैं आपको पटियाला हाउस कोर्ट का दिखाऊं तो यहां पर बैरिकेड लगा दिए गए हैं। ये वो गेट है जहां से एंट्री की जाती है, गेट नंबर 4। अमूमन आपको जब पटियाला हाउस कोर्ट में जाना होता है तो आप गेट नंबर 4 से जाते हैं, लेकिन ये बैरिकेडिंग लगा दी गई है। सामने जो दरवाजा है उसको भी लॉक किया जा रहा है, केवल पूछ कर ही अंदर जाने के लिए कहा जा रहा है। इसके अलावा जो कोर्ट रूम है वो खचाखच भरा हुआ है। कहा यह जा रहा है कि जो एक्यूज होंगे वो उनके परिवार वाले, वकील और हर ऑर्गेनाइजेशन से केवल एक मीडिया कर्मी कोर्ट रूम में मौजूद होगा। जहां तक रही तमिलनाडु की राजनीति की बात, उनके समर्थकों की बात, तो खचाखच यहां समर्थक भरे हुए हैं। ए राजा के सपोर्ट में लोग आए हैं, कनिमोई के सपोर्ट में आए हैं, या जितने भी जो आरोपी हैं उनके भी फेवर में लोग यहां पर आए हुए हैं। सबका ये कहना है कि कोर्ट से वो बरी हो जाएंगे। फैसला अदालत को करना है, इंतजार 10:30 बजे का करना होगा, जब अदालत फैसला सुनाएगी। ठीक है आशीष, आप बने रहिए। अपनी एडिटर न्यूज आंचल जी का मैं रुख करूंगी। आंचल जी, आशीष बता रहे हैं समर्थक पहुंच चुके हैं। 10:30 बजे कोर्ट अपना फैसला सुनाना शुरू करेगी। आप बहुत दिनों से इसको कवर करती रही हैं, क्या लगता है क्या फैसला आ सकता है? ये प्रिडिक्ट करना किसी के लिए भी मुश्किल होता है शोभना की क्या फैसला आ सकता है, लेकिन 1,76,000 करोड़ इस पूरे आंकड़े के अंदर 10 जीरो लगते हैं 1 और 76 के बाद। यानी कि आंकड़ा अपने आप में काफी है कि किसी भी सरकार को गिरा दे, उसको डिस्क्रेडिट कर दे, जो कि यूपीए के साथ शुरू भी हुआ। उसका डाउनफॉल ही इस आंकड़े के बाद जब अखबारों में छपना शुरू हुआ
सिर्फ 0,000 देख के कहीं ना कहीं लोगों का दिल कांप गया कि ये क्या हुआ है। सबसे पहले तो शोभना, मैं ये आपको बताना चाहूंगी कि आखिरकार अगर इसको बहुत आसान आम आदमी की भाषा में समझें तो ये पूरा का पूरा स्कैम क्या था। दरअसल इस देश के अंदर अगर मोबाइल टेलीफोनी ऑपरेट करनी है, यानी कि मोबाइल सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, उसके लिए प्राइवेट कंपनीज को लाइसेंसेस की जरूरत पड़ती थी, जिसके लिए पॉलिसी 1990 से चली आ रही थी। अब आरोप ये है कि ए राजा जब टेलीकॉम मंत्री थे तो उन्होंने जो लाइसेंसेस दिए जाते हैं, करीब अलग अलग सर्कल्स में देश बटा हुआ है, 22 सर्कल्स में बटा हुआ है और उसके लिए लाइसेंसेस दिए जाते हैं। इस केस के अंदर ए राजा ने जो लाइसेंसेस का आवंटन किया संचार मंत्री होते हुए, उसके अंदर उन्होंने क्राइटेरिया से छेड़छाड़ की, जिसका फायदा कुछ कंपनियों को पहुंचाया गया, जिसके लिए बाकायदा रिश्वत क्विड प्रो को मिली और मनी ट्रेल जो है वो इसमें करीब 200 करोड़ की एस्टैब्लिश करने की कोशिश की गई ईडी के केस द्वारा, जिसमें ये कहा गया, क्योंकि राजा जो है वो डीएमके के नेता थे, एक चैनल था जिसमें 200 करोड़ इन्फ्यूज किए गए। तो ये लबोलुबाब है कि किस तरह से कुछ कंपनियों को फायदा पहुंचाया गया, राष्ट्र को नुकसान हुआ। हालांकि सीबीआई की अपनी चार्जशीट कहती है कि 30,000 करोड़ का नुकसान हुआ है, यानी कि 1,76,000 करोड़ से यह आंकड़ा 30,000 करोड़ पे जरूर पहुंच गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज की तारीख में यही है कि ए राजा जो इस मामले में संचार मंत्री थे, कनिमोई जो कि डीएमके स्टॉलवर्ट करुणानिधि की बेटी हैं, वो इस मामले में अक्यूज्ड हैं। न सिर्फ तमिलनाडु की राजनीति बल्कि देश की राजनीति में आज पटियाला हाउस कोर्ट से जो फैसला आएगा उसका असर पड़ने वाला है। बिल्कुल विनोद जी, फैसले का असर पड़ने वाला है और राजनीतिक हड़कंप भी मचेगा जरूर इस फैसले के बाद। आप कैसे लेते हैं इसको? नहीं, बहुत ही अहम फैसला है और आप याद कीजिए कि इसी घोटाले को लेकर के सुब्रमण्यम स्वामी ने चिदम्बरम को भी लपेटने के लिए उन पर भी प्रधानमंत्री को भी हाँ, लेकिन चिदम्बरम पर ज्यादा उनका निशाना था और वो बाद में खैर कोर्ट में वो चीज नहीं टिकी। प्रधानमंत्री के पत्र सामने आ गया, प्रधानमंत्री के पत्र सामने आ गया, चिदम्बरम की चिट्ठी सामने आई थी, लेकिन वो चिट्ठियां नीतिगत मामले की थी। उसमें लेकर कोई ऐसा कोर्ट ने, शायद सुप्रीम कोर्ट तक वो गए थे, उसमें ऐसा नहीं लगा कि चिदम्बरम कहीं से लिप्त हों एक वित्त मंत्री के, इसलिए खैर वो विषय अलग हट गया है। लेकिन इस पूरे घोटाले ने, 2G घोटाले ने दरअसल यूपीए सरकार जो तत्कालीन थी उसका खिलाफ एक, जिसको कहते हैं ना भानुमति का पिटारा, जिसको अंग्रेजी में पेंडोरा बॉक्स बोलते हैं और हिंदी में भानुमति का पिटारा बोलते हैं, वो खोल दिया। और उसके बाद फिर कोल घोटाले की भी सीएजी की खबर आई, फिर उसके साथ ही कॉमनवेल्थ चला, यानी 2G से ही 2010 यूपीए के पतन गाथा जो थी वो शुरू हुई और बीजेपी ने इसको बहुत आक्रामक तरीके से मुद्दा बनाया और मुद्दा बना करके इसको उन्होंने जो है एक राजनीतिक मुद्दा बनाया और यूपीए को और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया। आज उसका फैसला जो है आने वाला है। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि 1,76,000 करोड़ का जो आंकड़ा था जो सीएजी ने दिया था वो एक तरह से एक काल्पनिक आंकड़ा था, मतलब लेकिन सीबीआई ने जो दिया अपनी चार्जशीट में 30,000 करोड़ का दिया है नुकसान का जो हुआ है, जबकि कपिल सिब्बल संचार मंत्री बाद में जिनको दिया उनका 0 लॉस, तो लेकिन 30,000 करोड़ का है और 200 करोड़ की मनी ट्रेल मिली है। ये तथ्य जो है महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है इस रोशनी में ये फैसला जो आएगा वो देश की राजनीति पर निश्चित रूप से असर डालेगा। प्रेम जी, लगातार कांग्रेस प्रधानमंत्री से सफाई की मांग कर रही है, जो उन्होंने मनमोहन सिंह के ऊपर आरोप लगाया था। आज कोर्ट का फैसला आने जा रहा है, तो आप इस फैसले को कैसे लेते हैं? क्या इस मौके को आप भी पूरी भुनाने की कोशिश करेंगे? अगर इनके हिसाब से आया तो, अगर आपके हिसाब से फैसला आया तो नहीं, सबसे बड़ा प्रश्न है कि संवैधानिक लोकतंत्र की व्यवस्था पर बड़ा प्रश्न है। नहीं, संवैधानिक लोकतंत्र की व्यवस्था पर बड़ा प्रश्न है। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2011 में पत्रकार सम्मेलन में साफ तौर पर कहा था कि ए राजा को कैबिनेट में रखना मेरी मजबूरी थी। हमारे संसदीय लोकतंत्र की जो संवैधानिक व्यवस्था है उसमें प्रधानमंत्री को अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों को चुनने का अधिकार है। तो प्रधानमंत्री स्वयं इस बात को, उन्होंने संवैधानिक लोकतंत्र में इतने मजबूर थे वो कि 30,000 करोड़ रुपए, मैं 1,76,000 करोड़ के फिगर को ना भी मानूं, 30,000 करोड़ रुपए का जो फिगर सीबीआई ने दिया है, जिसमें ईडी का मनी ट्रेल है कि 200 करोड़ रुपए कुसेगांव वेजिटेबल एंड फ्रूट कंपनी ने सीने युग के माध्यम से वो कनिमोई की कंपनी को दिया। 200 करोड़ रुपए का ट्रेल ईडी पाती है, यानी प्रधानमंत्री स्वयं बैठकर प्रधानमंत्री कार्यालय में एक घोटाले को होते हुए देखते हैं और चुप रहते हैं। उनको जरा भी बुरा नहीं लगता, उनको अपना अपमान नहीं लगता।
संवैधानिक लोकतंत्र की व्यवस्था कहीं से उनको अवमानना नहीं लगती, वही एक बयान पर अवमानना महसूस करने लगते हैं। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह किस तरह से बिना साख के व्यक्तित्व रहे, यह भी इस घोटाले ने सिद्ध किया है। और मुझे लगता है कि आज जब निर्णय आएगा तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को कम से कम इस देश के सामने खड़े होकर माफी मतलब मांगनी चाहिए। कांग्रेस और आप दोनों से ही उम्मीद करें कि आप शीतकालीन सत्र चलने नहीं देंगे। प्रेम जी, माफी मांगने की संस्कृति तो पहले बनाइए राजनीति में। प्रेम जी, पहले माफी मांगने की संस्कृति तो बनाइए राजनीति में। तो माफी तो कोई मांगता ही नहीं है। नहीं, माफी मांगना चाहिए उनको, देश से बहुत आवश्यक है। आंचल जी, आपके पास भी आऊंगी। आंचल जी, आपके पास भी आऊंगी। संस्कृति कहाँ है? आपके पास आऊंगी। थोड़ी सी समय की पाबंदी है, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए इंडिया न्यूज। सबसे बड़ा फैसला आपसे कुछ देर में ही आने वाला है। फौरन हम आपको ले चलेंगे पटियाला हाउस कोर्ट। सबसे बड़ा फैसला आने जा रहा है सबसे बड़े घोटाले में। हमारे संवाददाता आशीष सिन्हा ने 2G घोटाले के आरोपियों के वकील विजय अग्रवाल से बात की। कोर्ट के फैसले से पहले क्या कुछ कहना है उनका, वो आपको सुनवा देते हैं। 2G स्पेक्ट्रम घोटाले मामले में आज पटियाला हाउस कोर्ट फैसला सुनाएगा। हमारे साथ विजय अग्रवाल जी हैं, जो आरोपियों के वकील हैं। सर, लंबी बहस चली, लंबी सुनवाई चली। 2011 में चार्जशीट दाखिल हुई, 2017 एंड आ गया, आज फाइनली वर्डिक्ट आ रहा है। उम्मीदें क्या है? पहले उम्मीदें, हमें न्याय की उम्मीद है और हमने बड़ी मेहनत से केस लड़ा है और हमें उम्मीद है कि न्याय होगा इसके अंदर। 3 अलग अलग मामलों पर फैसला आ रहा है, जरा उन पर प्रकाश डालिए कि कौन कौन से मामलों पर फैसला आ रहा है। एक मामला है जिसमें जो टेलीकॉम मिनिस्टर, टेलीकॉम सेक्रेटरी, जो टेलीकॉम कंपनीज के ओनर है मिस्टर शाहिद बलवा, और ये 200 करोड़ की ट्रांजैक्शन है, वो लोग एक्यूज हैं। एक मिस्टर रुइया वाले एक्यूज वाला केस है और एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। उसके अंदर भी ये कनी मोई और दयालु अम्बल जी और ए राजा और शाहिद बलवा, ये सारे लोग एक्यूज हैं। जो आरोप तय हुए हैं उसमें धाराएं कितने क्या लगाई गई हैं और इसमें मैक्सिमम और मिनिमम सजा कितनी हो सकती है? इसमें जो जनरली सेक्शंस हैं वो 7 साल की सजा के सेक्शन है। सिर्फ एक सेक्शन 409 है जो कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट का सेक्शन है। वो सब पे लगा है चूंकि 120B है। हाँ, क्योंकि 120B होती है। तो आखिरी सवाल आपसे लूंगा। सीबीआई ने अपनी तरफ से कहा कि अमानत में खयानत है, पद का दुरुपयोग किया गया, 200 करोड़ रुपए की जो मनी है वो डीबी रियल्टी से कलिंगराट टीवी तक पहुंची। आपकी तरफ से बचाव में क्या कहा गया था? हमारी तरफ से बचाव में कहा गया कि ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन थी, इसका एलोकेशन ऑफ लाइसेंस से कोई लेना देना था, और ये ट्रांजैक्शन थी बैंकिंग चैनल्स से हुई और जो है क्या कहते हैं पूरी की ट्रांसपेरेंट हुई। बुक्स ऑफ अकाउंट में इसका डिस्क्लोजर है। तो कभी भी आपने देखा है कि रिश्वत जो है वो दी जाती है वो बैंकिंग चैनल्स के थ्रू? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। चलिए, आपकी दलील है, कोर्ट में दलील। विजय अग्रवाल साहब हमारे साथ हैं, दलील इन्होंने कोर्ट में रख दी है। आज कोर्ट 10:30 बजे इस पूरे मसले पर फैसला सुनाएगा। तब देखना दिलचस्प होगा कि क्या ए राजा, कनी मोड़ी सहित जो आरोपी हैं उनको कोर्ट से राहत मिलती है या फिर सजा। कैमरामैन कृपाल के साथ आशीष सिन्हा, इंडिया न्यूज, दिल्ली।